इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। हमारा रवैया हमारी कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ हो चुका है दिन से। तो हमने दिन से आगाज़ किया है क्योंकि हमारे पास हो गए हैं बहुत सारे कपड़े जमा, और कपड़े हमने धोए नहीं थे क्योंकि बीच में बारिश की पेशन गोइयाँ की गई थी। तो मैंने कहा चलें एक दो दिन ऊपर कर लेते हैं। कुछ मेरे अपने ज़ाती काम भी थे जिसकी वजह से कपड़े जो है वो डिले होते जा रहे थे, और कपड़े जब डिले हो जाए, एक दो दिन भी ऊपर हो जाए, तो यकीन मानिए कपड़े बहुत ज़्यादा लगने लग जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे काफ़ी धोना मुश्किल हो जाएंगे। तो मैंने जल्दी से आज फ़ैसला कर लिया कि मैं आज कपड़े धोकर ही छोड़ूंगी। तो मैंने ली वॉशिंग मशीन में, जल्दी से पानी भरा और उसमें मैंने सर्फ़ डाल के कपड़े डालना शुरू कर दिए। 2 से 3 राउंड हमारे लगेंगे और कपड़े जो है हमारे वॉश हो जाएंगे। और जिस दिन कपड़े धो लो तो ऐसा लगता है सर से एक बहुत बड़ा बोझ ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर आज मैं बात कर रही थी रवैयों की। तो रवैये जो हैं हमारे, उसके बाद आप बाहर के माहौल में निकलते हैं तो वहाँ आपका सामना काफ़ी लोगों से पड़ता है। अगर कुछ लोग आपसे गुस्से से बात करते हैं, कुछ लोग प्यार से बात करते हैं, तो आप गुस्से का जवाब अगर गुस्से से देंगे तो फिर बात बिगड़ेगी, संवरेगी नहीं। हमेशा जो है आपने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप किसी की नाजायज़ बात को मान लें। आपके अंदर इतनी अक्ल समझ-बूझ होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपका किस काम में फ़ायदा है, किस बात में आपका नुकसान है। अगर आप गुस्से से अपना नुकसान कर रहे हैं तो ये आज से करना छोड़ दीजिए। अपने अंदर थोड़ी-सी सब्र को पैदा करें, थोड़ा-सा बर्दाश्त पैदा करें। और सब्र कड़वा है लेकिन इसका फल जो है शुक्र-शीरी है। सब्र हर राज़ के खिलने का रहबर भी होता है। सब्र से काम लिया जाए तो हमारे बहुत से बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। और यहाँ पर साथ-साथ देखें हम सफाई भी कर रहे थे तो मैंने बेडशीट उतार दी और दूसरी बेडशीट चढ़ा दी। जिस दिन मशीन लगाती हूँ उस दिन बेडशीट भी लाज़मी चेंज करती हूँ। हफ़्ते में एक बार मशीन लाज़मी लगती है हमारे घर में, और घर के जितने भी कुशन कपड़े वग़ैरह होते हैं सब धुलते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी जो है बेडशीट चढ़ा दी है। और जब साफ़ सुथरी बेडशीट होती है तो इस पे बैठने का और लेटने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो साथ ही साथ सफाई का काम ये भी बाकी है। पहले मैंने बेडशीट चेंज की और उसके बाद मैंने घर की सफाई की। साथ ही डस्टिंग भी करते हैं हम, और पूरा घर हमने डस्टिंग करके साफ़ कर लिया। और घर जब साफ़ होता है ना तो आपका सलीका नज़र आता है इस बात से कि आप कितना सलीकामंद हैं। लोग आपको आपके घर से जज करते हैं। अगर आपका घर साफ़ सुथरा होगा तो आपको लोग सफाई पसंद जज करेंगे। अगर आपका घर गंदा होगा तो लोग बाहर जाके आपकी बुराई करेंगे। मुंह पर लोग बुराई नहीं करते, हमेशा पीठ पीछे बुराई की जाती है। तो आपने अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना है। कोशिश किया करें कि लोगों से मिलना जुलना थोड़ा सा कम ही रखें। बहुत ज़्यादा मिलने जुलने से क्या होता है कि इज़्ज़त भी कम होती है, ज़्यादा एक दूसरे के घर आया जाया जाए। और दूसरी बात ये है कि आपके राज भी आहिस्ता आहिस्ता दूसरों पे खुलना शुरू हो जाते हैं। तो घर की बात हमेशा घर में ही रखनी चाहिए। और कुछ पड़ोसी तो ऐसे होते हैं जो जानबूझ के आपके घर में आपके घर की राज लेने ही आते हैं, और फिर बाद में लड़ाई जब होती है तो आपके घर के राज भी फाश कर रहे होते हैं। तो आपने इस बात से जो है बिल्कुल बच के रहना है। कम मिलें, अच्छा मिले लोगों से। घर के कामों में आप अपने आप को इतना वेस्ट कर लें कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। जब हम घर के काम करते हैं तो वाक़ई पूरा दिन ऐसे गुज़र जाता है कि हमें किसी भी बंदे की कमी महसूस ही नहीं होती, बाहर वालों की। तो बस अपने रिश्तेदारों से ही मेरा तो ज़्यादातर यही होता है कि रिश्तेदारों से मिलूँ। मोहल्ले वाले जो होते हैं उनसे बस लेन-देन करना अच्छा लगता है। वैसे बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के घरों में सारा-सारा दिन औरतें बैठी रहती हैं, बातें करती रहती हैं, चुगलियाँ, गीबत, अपने ऊपर जो है इससे गुनाह भी चढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े-वपड़े देखें धो लिए थे, और ये असील मुर्ग़ यहाँ पर खुले हुए हैं और इनको अब बंद करना है। बड़ी मुश्किल से बंद होते हैं, अपने पिंजरों में नहीं जाते। कपड़े मैंने सारे सूखने के लिए रख दिए थे। आज भी बारिश की पेशन गोई है, लेकिन देखते हैं रात तक बारिश होगी या नहीं होगी। जब तक तो हमारे कपड़े भी काफ़ी हद तक पानी इनका जो है खुश्क हो गया होगा, तो फिर मैं बाद में हवा में फैला दूँगी इन्हें अंदर सोफ़ों पर। तो बस अब हम इनको मुर्ग़ों को भी बंद करेंगे यहाँ पर। और साथ ही जो है अगला दिन आ गया। यहाँ पे देखें कपड़े सूख गए, मैं सारे कपड़े ले आई उतार के और लाके मैंने यहाँ पर रख दिए। अब जब कपड़े, एक तो धोना मुश्किल होता है, उसके बाद इसको समेटना उससे भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर मैंने इनकी तह लगानी शुरू कर दी है। तो कपड़ों को मैं इस तरीके से तय करके ही रखती हूँ। इससे क्या होता है, इन्हें इस्त्री नहीं करना पड़ता। बच्चों के कपड़ों को आपको पता है बिजली कितनी महंगी है, आयरन करने में काफ़ी ख़र्चा हो जाता है और काफ़ी बड़ा बिल भी आता है। तो अगर आप बिल से बड़े बचना चाहते हैं तो आपने अपने बच्चों के कपड़ों को हमेशा इस तरह से तय करके रखना है। और तय करने का तरीका ये देख लें,
इस तरीके से तय नहीं खुलती। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, पैंट को आपने इस तरीके से इसकी जो एक टांग है इसको एक तरफ कर दें, फिर इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करें तो आपकी जो पैंट है ना बहुत अच्छी सी फ़ोल्ड होगी और ये खुलेगी नहीं। इसको इस तरीके से इसमें डाल के पैक कर दें तो आपके जो कपड़े हैं ना बिल्कुल सीधे रहेंगे। एक के ऊपर एक कपड़ा रखते हैं तो तय खुद ब खुद बैठ जाती है। इस तरह से मैं जो बच्चियों के कपड़े हैं वो भी इसी तरह से देखें अब कैसे तय करती हूँ। क्या होता है, अलमारी में जब हम कमीज़ शलवार तय करके रख देते हैं ना तो क्या होता है कि कमीज़ तो मिल जाती है, शलवार नहीं मिल रही होती, कभी दुपट्टा नहीं मिल रहा होता। काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ढूंढना और काफ़ी हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। टाइम को बचाना है तो आपने इस तरीके से देखें, पहले कमीज़ को फ़ोल्ड करना है और उसके बाद जो इसकी शलवार है, ये हमारी बच्ची की शलवार है आयज़ा की, तो ये मैं इसके कपड़े यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो बस इसको आपने इस तरीके से देखें फ़ोल्ड करना है। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो इसको मैंने इसके साथ में इस तरीके से देखें पहले तय लगा ली और उसके बाद कमीज़ के अंदर इसको रखना है इस तरीके से और पूरी कमीज़ की लेंथ के साथ इसको फ़ोल्ड करते जाना है। इस तरीके से ये इसके अंदर ही रहती है और तय भी बिल्कुल बैठी भी मिलेगी, आपको इस तरह भी नहीं करनी पड़ेगी। और आपकी जो कमीज़ शलवार या दुपट्टा भी है तो इसी के अंदर डाल के फ़ोल्ड कर दें तो बिल्कुल आसानी से आपके कपड़े जो है ना वो मिल जाएंगे, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे ये शर्ट है बच्चों की, बहुत सारे कपड़े हैं तो सब मुझे ही फ़ोल्ड करके रखने पड़ते हैं। दिन काफ़ी बिजी जाता है, साथ साथ व्लॉग भी बनाना पड़ता है, तो इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और मुझे बताएं आप लोगों को किस तरह के व्लॉग पसंद हैं, वैसे व्लॉग मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और व्लॉग का अख्तिताम हम हज़रत अली के इस फरमान से करेंगे, दुनिया में वो दो काम बहुत मुश्किल हैं, एक इसके साथ रहना जिससे मोहब्बत ना हो, दूसरा इसके बग़ैर रहना जिससे मोहब्बत हो। तो बिल्कुल जो हमारी फरमान होते हैं हज़रत अली के या दूसरे सहाबा कराम के तो बिल्कुल परफ़ेक्ट होते हैं और दिल को जाके लगते हैं। तो इस तरीके के फ़रमान भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसके साथ ही व्लॉग का अख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।